तो इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि ब्रजभूषण सिंह की आखिर उनकी निजी जिंदगी में उनका क्या है और वो इस समय अभी क्या है। देखो आप समझो, यहाँ पे अभी जो ब्रजभूषण सिंह है जिनका मामला भी चल रहा है उनके बारे में हम समझते हैं। बीजेपी से क्या है, ब्रजभूषण सिंह यूपी से, यूपी के कहां से, कैसरगंज से, यूपी के कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से अभी इस समय क्या है, सांसद है। ब्रजभूषण सिंह यूपी के कैसरगंज के जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां की जो लोकसभा सीट है, वहां से वो अब इस समय भी क्या है, सांसद है कैसरगंज से। दूसरा समझो, ब्रजभूषण सिंह जो हैं ब्रजभूषण सिंह फर्स्ट टाइम 1991 में चुनाव लड़े थे, और किसका, लोकसभा का। ठीक, 1991 में इन्होंने चुनाव लड़ा ब्रजभूषण सिंह ने, और गोंडा, कहां के, गोंडा के निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता था। मतलब गोंडा का जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट, इन्होंने, ब्रजभूषण सिंह ने सबसे पहले 1991 में गोंडा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा, और 1991 में इन्होंने फर्स्ट टाइम लोकसभा सांसद चुनकर सदन में पहुंचे थे। ठीक है, और देखो फिर उसके बाद 1999 का जो चुनाव था, उस समय इनके सामने एक दिग्गज नेता थे जिनका नाम था कीर्तिवर्धन सिंह, और ये कहां से थे, ये थे सपा से। ब्रजभूषण सिंह के सामने 1999 में एक चुनौती थी। क्योंकि उस समय सपा के एक नेता, क्योंकि यूपी में अखिलेश का भी बोलबाला काफी ज्यादा है, उनको काफी ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, लेकिन 1999 में क्या हुआ था कि सपा के नेता कीर्तिवर्धन सिंह से ब्रजभूषण सिंह का आमने सामना हुआ, और उस 1999 की लोकसभा सीट, कहां से, लोकसभा सीट को इन्होंने जीता था। कौन से, ब्रजभूषण सिंह ने 1999 में सपा के नेता कीर्तिवर्धन को भी हराकर लोकसभा सांसद चुने गए। अब देखो 1991 में लोकसभा सांसद थे ब्रजभूषण सिंह, और 1999 में भी लोकसभा सांसद चुने गए। उसके बाद इनकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ब्रजभूषण सिंह का जो पूरा नाम है ब्रजभूषण शरण, एक नाम यहाँ पे शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह। इनका जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1956 में जन्म हुआ था। ठीक है, अभी ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी की पार्टी से ये बिलोंग करते हैं इस समय, और शिक्षा में ये ग्रेजुएट हैं। अभी ये ढूंढने से नहीं पता, क्योंकि जो रिपोर्ट काफी मैंने रिसर्च किया तो उसमें ग्रेजुएट इनको दिखाया गया, जैसे बीबीसी की न्यूज में, ठीक है, ग्रेजुएट दिखाया गया है, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि इन्होंने ग्रेजुएट किए तो किस सब्जेक्ट से किए थे, ये फाइनली अभी कंफर्म नहीं हुआ है। देखो इनके पिता का नाम जो था श्री जगदम्बा सिंह था। ठीक है, उसके बाद इनकी पत्नी का नाम श्रीमती केतकी देवी सिंह है। ब्रजभूषण सिंह की पत्नी का नाम श्रीमती केतकी देवी सिंह है। इनकी 2 संतान हैं, 3 संतान हैं टोटल, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं ब्रजभूषण सिंह के। और इनका अस्थायी पता कहाँ है, गांव पोस्ट बिशोहरपुर, जनपद गोंडा, यूपी के रहने वाले हैं, इनका स्थायी पता है। लेकिन इनका अभी वर्तमान पता कहाँ है, अशोक रोड, नई दिल्ली। ठीक है, 110001 अभी इनका अस्थायी पता है। तो ये तो था ब्रजभूषण सिंह का एक छोटा सा क्लू, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। आगे समझते हैं इनकी राजनीति में इनका क्या क्रिया है, और राजनीति में इन्होंने किस प्रकार अपनी भूमिका को मजबूत किया। ठीक है, इसके आगे समझते हैं ब्रजभूषण सिंह की पूरी जिंदगी में उनकी राजनीतिक भूमिका क्या रही, मतलब वो कहां से कितनी बार सांसद चुने गए, और वो अभी क्या है, और कब से वो सांसद चुने जा रहे हैं, हम समझते हैं अभी। ठीक है, अब देखो इनका जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ब्रजभूषण सिंह कौन, ब्रजभूषण सिंह सबसे पहले 1991 में, मैंने बात की 1991 में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जिनका नाम था आनंद सिंह। क्या नाम था, आनंद सिंह। आनंद सिंह को इन्होंने हराया। कौन, ब्रजभूषण सिंह ने 1991 में कांग्रेस के नेता आनंद सिंह को लगभग 1 लाख वोटों से हराया। ठीक है, अब
कांग्रेस को इन्होंने नेता को विनोद आनंद सिंह को 1 लाख वोटों से हराया और 1991 में सांसद बने। ठीक है, सांसद बने। अब दूसरा टाइम जब इनको सांसद के लिए टिकट दिया गया तो 1999 में, ठीक है, 1999 में इनके सामने जो खिलाड़ी थे उनका नाम था कीर्तिवर्धन। और कहां से थे ये? सपा से थे। किससे? सपा के थे। और ब्रजभूषण सिंह के सामने 1999 में एक दिग्गज खिलाड़ी और जिनका नाम था कीर्तिवर्धन और सपा के थे। तो पहले 1991 में कांग्रेस के नेता आनंद कुमार को हराया, ठीक है, सॉरी, आनंद सिंह को हराया। और उसके बाद 1999 में जब इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो इनके सामने सपा के नेता कीर्तिवर्धन थे। और कीर्तिवर्धन ये कहां से? गोंडा के निर्वाचन क्षेत्र से, मतलब गोंडा का जो लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट से 2 कैंडिडेट उतरे थे। एक ब्रजभूषण सिंह बीजेपी की तरफ से और सपा की तरफ से साइकिल की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह थे। तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ, मतलब काफी ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन गोंडा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा के नेता कीर्तिवर्धन को ब्रजभूषण सिंह ने 5917 वोट से हरा दिया। तो क्या होना था? 1999 में भी लोकसभा सांसद चुने गए ब्रजभूषण सिंह। ठीक है, अब आगे देखो, जब तीसरी बार इनको मौका मिला और तीसरी बार जब इनको पार्टी ने जब इनका परफॉर्मेंस देखा तो कहा कि तीसरी बार भी इनको लोकसभा के लिए चुना गया और लोकसभा के लिए सीट दी गई। देखो अब दिया क्या हुआ 2004 में। 2004 में अब कहां से? बलराम निर्वाचन क्षेत्र से। बलराम निर्वाचन क्षेत्र से, बलराम का जो निर्वाचन क्षेत्र है, एरिया है, वहां की लोकसभा सीट से इनके सामने जो नेता थे बीएसपी के रिजवान थे। मतलब मायावती की पार्टी से रिजवान एक दिग्गज नेता थे, ये बीएसपी के मजबूत कैंडिडेट। और कहां से? बलराम से। 2004 में ब्रजभूषण सिंह के सामने बीएसपी के नेता रिजवान को इन्होंने देखो 52,163 वोट से हराया। तो 2004 में भी क्या हुए? सांसद बने। और 1999 में भी क्या हुए? सांसद बने। तो 3 बार ये सांसद चुने गए। अब मौका फिर अगला मिलता है इनको 2009 में। 2009 में इनको मौका कहां से मिला? कैसरगंज। कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है गोंडा, कैसरगंज लोकसभा सीट, यूपी के कैसरगंज के लोकसभा सीट से इनको फिर से टिकट मिला लोकसभा के लिए। और कैसरगंज के निर्वाचन क्षेत्र से फिर इनके सामने एक गद्दावर नेता, बीएसपी के नेता, मतलब मायावती के एक मजबूत खिलाड़ी जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ, बीएसपी के नेता, बीजेपी के नेता के सामने बीएसपी के नेता सुरेंद्र नाथ। ठीक है, कब? 2009 में बीएसपी के सामने खड़े थे। तो बीएसपी को इन्होंने क्या किया? मायावती के नेता सुरेंद्र नाथ को भी कैसरगंज के निर्वाचन क्षेत्र से हराया। और कितने वोटों से? 72,199 वोटों से हराया ब्रजभूषण सिंह ने। तो ये 2009 में भी सांसद बने। ठीक है, फिर इनको अगला मौका मिला 2014 में, और जब लोकसभा इलेक्शन था उस समय फिर कैसरगंज की लोकसभा सीट से, कहां की? कैसरगंज की जो संसदीय सीट है, लोकसभा सीट है, वहां के एक नेता थे सपा के नेता कौन थे? विनोद कुमार। सपा के खिलाड़ी से, सपा के नेता से 2 बार मुकाबला हुआ। 1999 में देखो कीर्तिवर्धन थे, उसके बाद 2014 में सपा के नेता कैसरगंज लोकसभा सीट से इनका फिर मुकाबला हुआ विनोद कुमार से। और विनोद कुमार को 78,218 वोट से हराया। कि कौन? ब्रजभूषण सिंह। तो 2014 में भी क्या हुए? ये सांसद बने। फिर आगे समझते हैं। देखो फिर 2019 में कैसरगंज के निर्वाचन क्षेत्र से अभी इस समय क्या है? सांसद हैं। अब आगे देखो होता है क्या। अब देखो नोट करने वाली क्या बात है? नोट करने वाली बात है कि 1991 में सांसद चुने गए। ठीक है, 1999 में सांसद चुने गए, 2004 में सांसद चुने गए, 2009 में सांसद चुने गए, 2014 में और 2019 में।
ब्रजभूषण सिंह लगातार जब जब इन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, संसदीय चुनाव लड़ा, चाहे वो कैसरगंज की सीट हो, चाहे वो गोंडा की सीट हो, चाहे वो बलराम की सीट हो, किसी भी लोकसभा सीट से जब इन्होंने चुनाव लड़ा और 6 का 6 बार, कितनी बार, 6 बार सांसद चुने गए और अभी भी क्या है, सांसद हैं। तो ये था ब्रजभूषण सिंह की जीवन कथा की थोड़ी सी एक पहलू, एक झलक जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, अभी समझते हैं इसके आगे ये समझते हैं कि ब्रजभूषण सिंह जब ये राजनीति में सक्रिय रहे और राजनीति में जब इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई तो इनको एक दबंग नेता के रूप में, कैसे, एक दबंग नेता के रूप में गिनती की जाने लगी और की जाती भी है ब्रजभूषण सिंह की। ठीक है, उसके बाद यूपी के, आपको मैंने बताया यूपी के गोंडा शहर, यूपी के गोंडा शहर के रहने वाले हैं। ठीक है, और इस समय 2023 में जब 19 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो कैसरगंज के लोकसभा सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, यूपी के गोंडा के कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से अभी क्या है, ये सांसद हैं अभी इस टाइम। देखो, अब जब इनको ये जब छात्र के रूप में थे, मतलब जब छात्र थे तो छात्र जीवन से ही इनको राजनीति में सक्रिय रहे, राजनीति से जुड़े रहे और छात्र के दौरान जब इन्होंने पढ़ाई के दौरान, कॉलेज के दौरान इन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में इनकी गिनती की गई और इनको छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया कॉलेजों में। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा तो आपको मैंने बताया कि 1991 में पहली टाइम ये सांसद चुने गए थे और इनके सामने कांग्रेस नेता आनंद सिंह को हराया और 1991 में सांसद बने। ठीक है, उसके बाद 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं 2011 से। ठीक है, और 2019 में इनको तीसरी बार, कितनी बार, तीसरी बार कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया ब्रजभूषण सिंह को। उसके बाद देखो आगे समझते हैं, ब्रजभूषण सिंह ने बीजेपी कब ज्वाइन की थी, 1988 में। बीजेपी 1988 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ठीक है, और बीजेपी से इनको 2009 में अनबन हुआ और बीजेपी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था 2009 में ब्रजभूषण सिंह, और इनकी अनबन से छोड़ दिया था छोड़ दिया था इन्होंने बीजेपी को। और 2009 में इन्होंने बीजेपी छोड़ा तो सपा में शामिल हो गए थे और सपा में शामिल होने के बाद इन्होंने कैसरगंज से चुनाव जीता था, सांसद का चुनाव जीता था 2009 में। उसके बाद जब 2014 आता है, 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव होने से पहले, 2014 के लोकसभा चुनाव होने से पहले सपा को छोड़ दिया और सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए ये लोकसभा चुनाव से पहले। और जब बीजेपी में शामिल हो गए तो इनको बीजेपी से टिकट दे दिया गया लोकसभा के लिए। ठीक है, कैसरगंज से। तो 2014 में इनको दोबारा अगेन बीजेपी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया और इनके सामने बीएसपी के नेता विनोद कुमार थे। कौन, विनोद कुमार 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में, और उनको क्या किया, इन्होंने हरा दिया। सॉरी, सपा के नेता विनोद कुमार थे। ठीक है, देखो 2009 में इन्होंने सपा छोड़ा, फिर सपा के नेता, देखो जो नेता होते हैं इनको जिधर फायदा नजर आता है ना उधर ही चले जाते हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो 2014 में 19 में सपा से इलेक्शन लड़े, सॉरी 2009 में सपा से इलेक्शन लड़े क्योंकि उस समय बीजेपी को इन्होंने छोड़ दिया था। और 2014 में जब देखा कि हर तरफ बीजेपी का एक तरफ बीजेपी का एक परचम फैल रहा है, बीजेपी का एक तूफान आ रहा है, आने वाला है 2014 के इलेक्शंस में, अब की बार मोदी सरकार, तो उसमें इन्होंने क्या किया, सपा को लात मार दी और सपा पार्टी छोड़ दी। और सपा पार्टी छोड़ने के बाद 2014 में लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने इनको क्या कर दिया, टिकट दे दिया। और उस समय सपा के नेता
विनोद कुमार थे और विनोद कुमार के इन्होंने 2014 में लोकसभा इलेक्शंस को हरा दिया। तो ये था ब्रजभूषण सिंह की जीवन के थोड़ी सी राम कथा मैंने आपको सुनाई थी, थोड़ी सी आम कथा, राम कथा, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी जो दिग्गज खिलाड़ियों का जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे इतने बड़े ये नेता बन गए और कैसे ये अपनी एक पहचान बना लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब ये समझते हैं कि बीजेपी से जुड़ने के बाद इन्होंने जो अपनी छवि बनाई, अपना जो इमेज बनाया था वो हिंदूवादी नेता के रूप में बनाया था, सीधी सी बात। ठीक है, अब जब बीजेपी से जुड़ने के बाद जब इन्होंने अपनी एक जो पहचान बनाई हिंदूवादी नेता के रूप में बनाई, तो जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो बाबरी मस्जिद गिराने के जिम्मेदार या आरोपी ठहराए गए थे ये ब्रजभूषण सिंह। जब बाबरी मस्जिद के आरोपी ठहराए गए थे ब्रजभूषण सिंह, क्योंकि इनको जिम्मेदार माना जाता था कि ऐसा माना गया था, लोगों ने आरोप लगाया था कि बाबरी मस्जिद गिराने में ब्रजभूषण सिंह का भी हाथ है। ठीक है, मतलब इनका भी एक आरोप लगाया गया था इनके ऊपर। हालांकि ये आरोप को सितंबर 2020 में कोर्ट ने इनको आरोप से बरी कर दिया। कहा कि ब्रजभूषण सिंह बाबरी मस्जिद में किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। 2020 में इनको क्या कर दिया गया था, कोर्ट से बरी कर दिया गया था। जो बाबरी मस्जिद की तरफ से गिराने का जो आरोप लगा था उस आरोप को ब्रजभूषण सिंह के सरों से हटा लिया गया था। तो ये था ब्रजभूषण सिंह से जुड़ी एक अनसुनी कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई। आपको जरूर कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो पहलवानों का जो ये आंदोलन हो रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आरोप मढ़ा जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना खेल खेल रही हैं इसमें, तो इसमें किसका क्या मामला है, पहलवानों का जो आरोप है क्या वो सच है, इस बात का फैसला कोर्ट में होने वाला है। फिलहाल अगर इस बात में दम है तो पहलवानों ने, दिग्गज खिलाड़ियों ने, हमारे देश के आन बान खिलाड़ियों ने अगर उन पर आरोप लगाया है तो आई होप, उम्मीद मैं करता हूं कि सरकार से ये जांच होनी चाहिए और ये मामला कोर्ट तक जाए और कोर्ट इस पर फैसला ले, संज्ञान ले। और सभी देशवासियों से एक अपील है कि किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना करें, शांति से क्या करना चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए और जो मामला कोर्ट का हो उसे कोर्ट को दे देना चाहिए। ठीक है, आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।